अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर हाशमी और आज दिन की 5 अहम तरीन ख़बरों के बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत के जुल्म और सितम के आगे भारतीय किसानों ने हथियार डालने के बजाय डट जाने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, 2 रोज़ के शदीद एहतजाज, जलाओ गिराओ, आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग को बर्दाश्त करते हुए और कई हलाकतों और कई अफराद के ज़ख्मी होने के बावजूद भारतीय किसानों ने हार मानने से इनकार कर दिया है और भारतीय हुकूमत के सामने मुकम्मल तौर पर हथियार डालने से इनकार करते हुए डट कर खड़े हो गए हैं और दिल्ली को छोड़ने से इनकार कर दिया है। पहले रोज़ जब उनके ऊपर बेशुमार शेल्स फायर किए गए, आंसू गैस फेंकी गई, तो वो वहाँ से डिस्पर्स हो गए थे और लाल किले पर जो खालिस्तान का परचम लहराया गया था, उसके बाद उसके लहराने के बाद फोर्सेस के जो है शदीद हमलों के बाद वो वहाँ से डिस्पर्स हो गए थे और दिल्ली में मुख्तलिफ जगहों पर चले गए थे। लेकिन दूसरे ही रोज़ दोबारा इकट्ठे हो गए और 3 बड़ी शाहराहें जो दिल्ली की हैं उनको बंद कर दिया और दोबारा जो है धरना दे के बैठ गए हैं। जबकि उनके एक रहनुमा ने यह भी ऐलान किया है कि 1 फरवरी को जब पार्लियामेंट का इजलास होगा और इंडिया का जब बजट पेश किया जाएगा, तो उस दिन वो पार्लियामेंट के सामने जो है मार्च करेंगे और पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से जो आलमी मीडिया है उसका ये कहना है कि भारतीय सरकार की तक़सीम पैदा करने वाली जो पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से इंटरनल अनरेस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अंदरूनी तौर पर एक बेयकीनी की कैफियत है। उसकी वजह से भारत के अंदर ये जो एहतजाज अभी शुरू हुआ है, जो किसानों का एहतजाज है, ये एक ऐसे पुरतशद्दद एहतजाज की तरफ जा सकता है कि ये बगावत में तब्दील हो सकता है। नाज़रीन, अमरीकी जो एसोसिएटेड प्रेस है उसका ये दावा है कि अंदरूनी तौर पर भारत जो है वो इस कदर खलफशार का शिकार है और इस कदर जो है बेचैनी का शिकार है कि इस मौके पर अगर किसी भी तरह की कोई तहरीक शुरू होती है तो वो बहुत बड़े जो है अनरेस्ट की सूरत हाल पैदा कर देगी और बहुत बड़ा इंतशार जो है वो पैदा हो सकता है। दूसरी जानब जो है अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर जो सिख कम्युनिटी रहती है उन्होंने खालिस्तान का झंडा लाल किला के ऊपर लहराने की खुशी में गुरुद्वारों में इकट्ठे होकर जो है शुक्राने की रसूमात अदा की। जबकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अमेरिका में भी और कनाडा में भी और दुनिया के और कई मुल्कों के अंदर सिखों ने रैलियाँ निकाली। ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली जिसमें कार रैली थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है सिख कम्युनिटी के अफ़राद जो है शरीक हुए और उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर जो खालिस्तान का परचम है वो लहरा रखा था और उन्होंने ये नारे लगाए कि बन के रहेगा खालिस्तान और बट के रहेगा इंडिया। इसके अलावा जो है सिख जो रहनुमा है उन्होंने पाकिस्तान से भी ये मुतालबा किया कि वो जो है खालिस्तान बनाने में पाकिस्तान जो है वो हमारी सफारती मदद करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बन के रहेगा कश्मीर और बट के रहेगा इंडिया, बन के रहेगा खालिस्तान और बट के रहेगा इंडिया। इस तरह के नारे लगाए और पाकिस्तान से जो है सफारती मदद की अपील की। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि आलमी सतह पर भारत को एक दफ़ा फिर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हुआ है और एक बार फिर जो है भारत को एक बड़ी सफारती नाकामी और पाकिस्तान को एक बड़ी सफारती कामयाबी मिली है। नाज़रीन, डिस इन्फो लैब के इंकशाफात के ऊपर यूरोपीय पार्लियामेंट ने समाअत की है और डिस इन्फो लैब के जो हेड हैं उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर आके ब्रीफिंग दी है कि किस तरह जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत एक बेसलेस प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा था और लॉबिंग करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और किस तरह से जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स का सहारा लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। नाज़रीन, तीसरी अहम तरीन ख़बर यह है कि भारतीय बैंकों के हवाले से एक इंकशाफ हुआ था कि 44 भारतीय बैंक ऐसे हैं जो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और आलमी सतह पर जो है ये ख़बर जो है वो चली थी कि ये जो 44 बैंक हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए फ़िनांसिंग करते आए हैं
और इनकी जो डिटेल्स हैं जो है वो आलमी मीडिया पर आई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस हवाले से इंफॉर्मेशन और इस हवाले से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जो FATF है उसके अंदर जो है जाने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत ख़ज़ाना ने जो है वो मुख्तलिफ़ माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं और इस हवाले से केस तैयार किया जा रहा है ताकि जो है भारत के ख़िलाफ़ FATF में ये केस प्रॉपर तरीके से पुट किया जाए और भारत का जो दहशत गर्दाना जो तर्ज़ अमल है उसको पूरी दुनिया के सामने अयां किया जाए और भारत का जो मकरू चेहरा है उसको बेनकाब किया जाए। दूसरी जानब पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके हवाले से बड़े ज़बरदस्त इक़दाम उठाते हुए तमाम बैंकों को ये हिदायत जारी की हैं कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स होंगे उनका जो बिज़नेस डाटा है उसका प्रॉपर तरीके से जो है रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी एक तफसील जो है वो हर एक बैंक अकाउंट होल्डर जो होगा उसके हवाले से रखेगा। स्टेट बैंक ने जो है इस तरह की हदायत तमाम बैंकों के सदूर और आला हुकाम को जो है वो जारी की हैं और ये पाबंद किया गया है कि इस हवाले से जो है जितने भी उनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनका बिजनेस डाटा जो है वो अपने पास महफूज रखें। जबकि इस हवाले से एक बैंक जो है जिसने जो है ये जो रूल्स थे उनकी परवाह नहीं की और उनको जो है नज़रअंदाज किया, उस बैंक को 6 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया गया है और उसको हदायत की गई है कि इस तरह की जो केयरलेसनेस है, इस तरह की जो लापरवाही जो है बैंक अकाउंट होल्डर्स के हवाले से जो है की गई है उसकी इंटरनली जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे और वो अफसरान जो कि इस तरह की जो लापरवाही है उसमें इन्वॉल्व है उनको बैंक से जो है बरतरफ किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अहम खबर अमेरिका से है जहां पर जो बाइडेन इंतजामिया ने इक़्तिदार संभालने के बाद से मुख्तलिफ फैसले जो है वो तब्दील किए हैं और जो कि ट्रंप के दौर के अंदर जो है किए गए थे। उन फैसलों में एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि अरब अमारात को F-35 तैयारों की फरहमी थी और सऊदी अरब को असला फराहम किया जाना था। तो ये जो फैसले किए गए थे ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने आते ही इन दोनों फैसलों को मुअत्तल कर दिया है और जो है अमारात को जो F-35 तैयारों की फराहमी थी और सऊदिया को असला फराहम किया जाना था उसे रोक दिया है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी नई इंतज़ामिया है वो शदीद खौफ का शिकार है और अब जो है वो उनको किसी बैरूनी दहशतगर्द के हमले का खौफ नहीं है, बल्कि जो है 6 जनवरी को होने वाले कैपिटल हिल हमले के हवाले से जो है वो इस खौफ का शिकार है कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई नया हमला जो है वो हो सकता है। और इस सिलसिले में ट्रंप का जो यूट्यूब अकाउंट था वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ट्रंप के ऊपर जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया जो है उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदियाँ जो है ताहाल बरकरार हैं। और अमेरिकी जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसने जो है एक नया अलर्ट जारी किया है और उसको खौफ है कि जो आने वाले दिनों में जो अंदरूनी तौर पर अमेरिका के अंदर जो दहशतगर्दी है वो उसकी कोई ना कोई कार्रवाई जो है ऐसी हो सकती है। तो इस हवाले से जो है एक अलर्ट जारी किया है और अमेरिकी मीडिया का भी ये कहना है कि इस तरह का कोई वाक़या जो है वो वक़ूअ पज़ीर हो सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर जो बाइडन ने जो आलमी एक मुआहदा था मौसमियाती तब्दीली का उसके एग्जेक्टिव ऑर्डर पे दस्तखत कर दिए हैं और उसने जो है पूरी दुनिया को ये दावत दी है कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसके हवाले से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और जो ब्राउन फील्ड्स हैं उनको ग्रीन फील्ड्स में चेंज करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और इस मुआहदे का हिस्सा बने और जो है दुनिया को तबाही से और दुनिया को जो है खुश्क साली से बचाएं। नाज़रीन, ये आज की 5 अहम तरीन खबरें थी और ये सिलसिला हम इंशाल्लाह जो है आइंदा भी जारी रखेंगे और हम हर रोज़ एक जो है वीडियो के अंदर दिन की जो 5 अहम खबरें होंगी उनको डिस्कस किया करेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।